राधे राधे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देवशयनी जो एकादशी है वो क्यों मनाई जाती है, उसका क्या महत्व है, उसका मुहूर्त क्या है और 2023 में देवशयनी एकादशी कब पड़ रही है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से ही जो भगवान विष्णु है उनकी शयन काल की अवधि शुरू हो जाती है, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के 4 महीने के बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी यानी कि देव उठनी 11 पर जागते हैं। देवशयनी जो एकादशी है वो प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा की तुरंत बाद आती है और ये जून या जुलाई के महीने में आती है। देवशयनी एकादशी को पद्म एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी बोला जाता है। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने तक शयन मुद्रा में रहते हैं और 4 महीने विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल को चतुर्मास भी कहते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। और इस दौरान जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं तो भगवान शिव द्वारा सृष्टि का संचालन किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि देवशयनी जो एकादशी है वो 2023 में कब है। 2023 में देवशयनी एकादशी मंगलवार 29 जून 2023 को पड़ रही है और इसकी जो प्रारंभ की तिथि है वो है 29 जून मंगलवार को रात्रि 3:18 से 30 जून बुधवार को दिन में 2:42 तक। तो ये हुआ पूजा का शुभ मुहूर्त। और अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान विष्णु को फूल और तुलसी दल चढ़ाएं। हो सके तो इस दिन व्रत भी जरूर रखना चाहिए। भगवान की आरती करें, भगवान को भोजन कराएं। ध्यान रहे कि भगवान को केवल सात्विक चीज़ें ही अर्पित करनी है और तुलसी को भगवान विष्णु के भोग में शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भगवान नारायण का भोग तुलसी के बिना अधूरा होता है, तो वो बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। इस पवित्र दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और अब इस व्रत के क्या नियम हैं वो भी जान लेते हैं। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। विधि के अनुसार भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और रात के समय दीपक का दान करना चाहिए। एकादशी की रात को भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। व्रत के अंत में किसी अनजाने में हुई गलती या पाप के लिए श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी तिथि को फिर से भगवान कृष्ण की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन के बाद ब्राह्मणों को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए। तो अब अंत में हम जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है, ये क्यों मनाई जाती है और इसके व्रत के करने से क्या फल मिलता है। जो लोग भगवान विष्णु को मानते हैं वो इस पवित्र दिन पर व्रत रखते हैं। उपवास का उद्देश्य मानव जीवन में किए गए पापों से छुटकारा पाना है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के बाद मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह आप एकादशी व्रत का पालन करिए, पूरे विधि विधान के साथ करिए और पूरे नियम और कायदों के साथ करिए और विष्णु भगवान की कृपा का पात्र बनिए। जय श्री कृष्णा।